अब आपको ये एक छोटा सा एक लुक दिखा रही हूँ। ये आप यहाँ से ये बिल्डिंग देखें, ये आशियाना है। आपको पूरी ये बिल्डिंग में आपको फ्लैट्स यहाँ से बिल्कुल डार्क नज़र आएगा। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी सिंस फ्रॉम 5 days। ये कराची का मेन, कराची का हब, 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाले कराची का पिछले 5 दिनों से ये हाल है। ये अंधेरे में डूबा हुआ कराची। हम क्लिफ्टन के रेजिडेंट्स हैं ब्लॉक 9 के। तो मेरे ख्याल से 4 दिन से हमारे पास लाइट नहीं है और हमने कल रात को धरना दिया था। धरने के बाद हमने प्रोटेस्ट करने के बाद हमारे पास गाड़ी आई और गाड़ी के बाद ये हुआ कि इलेक्ट्रिक वाले आए और कोई मसला लंबा था तो उन्होंने बोला कि आज हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम तकरीबन कोई 10 बार उनके ऑफिस में जा चुके हैं पर वहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं है। 2 घंटे के बाद आएगी, 3 घंटे के बाद आएगी, तो मसला हल नहीं हो रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें वफाक क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब कोई हल नहीं निकल पा रहा। तो मतलब हमें कुछ जो है ना आगे बढ़ने के लिए कुछ जो है ना हेल्प चाहिए। यहाँ पर ये मुसलसल 6 दिन है, यहाँ पर लाइट नहीं है और फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट सिस्टम के अंदर बच्चे, छोटे बच्चे, औरतें जो हैं वो परेशान हो गई हैं इस गर्मी में। कोई यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमने DSA को अप्रोच किए, कंट्रोल बोर्ड को अप्रोच किए, KC के दरवाजे पे 50 मरतबा गए हैं, रोड ब्लॉक किया है। ये कराची समझ में नहीं आ रहा है, ये कराची किसके हाथ में देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं ये, क्या ये कैसी इतना स्ट्रॉन्ग एक माफिया बन गया है जो ये इस शहर को ब्लैकमेल कर रहा है। आप हमारे बिल देखें कि कितने ये बिल हमें भेज रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है। दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं ये कि हम ये पाकिस्तान को कहाँ हम लेके जा रहे हैं। ये पोच एरिया है, ये 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का एक फ्लैट है, उसके अंदर 5 दिन मुसलसल 5 दिन जो है वो लाइट नहीं है। हम वफाक को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कोई हल निकाले इस कराची, इस डिफेंस क्लिफ्टन, इसका कोई मसले का हल निकाले। कि कितने दिन हो गए आपकी लाइट नहीं है? देखिए जी, थर्सडे से जो है वो लाइट नहीं है हमारे पास। टुडे इज संडे और वो भी ख़त्म हो रहा है और देयर इज़ नो लाइट सिंस 4 days एक्चुअली। और हम जो है रोड पे बैठे हुए हैं। वी आर वेटिंग फॉर द के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो आएँ और हमारा काम करें, बट देयर इज़ नो ऑप्शन। कल भी हमने रोड ब्लॉक किया था, वो आए थे, फिर वो चले गए, बट हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। यू आर रिक्वेस्टेड। अब मैं आप किसी से मतलब कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, आई डोंट नो, बट वी आर रिक्वेस्टिंग कि भाई हमारी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ आवर बेसिक नेसेसिटी और आप काइंडली वो हमारी रिस्टोर करा दें। 5 दिनों से यहाँ पे लाइट नहीं है और ये कराची का पोश इलाका है, क्लिफ्टन ब्लॉक 9, जहाँ के हम रेजिडेंट्स हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। और अब ये हालत आ गई है कि हम रोड्स पे आ गए हैं, वी आर सिटिंग ऑन द रोड्स। और यहाँ पे भी कोई भी के इलेक्ट्रिक वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। SHO के ऑफिस भी हम गए थे, वहाँ भी कोई नहीं रिस्पॉन्स है, तो ये लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से शुरू करते हैं, कराची का मशहूर इलाका क्लिफ्टन डिफेंस, जो डिफेंस का पोश इलाका कहा जाता है। पहली बात तो यहाँ पे जो दोनों अंडर पासेज हैं वो पूरे भरे रहे 2 दिन। अफसोस की बात ये है कि उसमें लोग मरे रहे, गाड़ियाँ पड़ी रहीं। उसके बाद जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो 5 दिन से सफ़र कर रहे हैं, लाइट नहीं है, सिग्नल्स नहीं आ रहे, इंटरनेट नहीं है। अफसोस का मुकाम यहाँ पे आता है कि किसको लानत भेजी जाए, कि इलेक्ट्रिक को लानत भेजी जाए या उसको लानत भेजी जाए कि जिसको वोट दिया जा रहा है, या उसको भेजी जाए जो हमें चला रहे हैं। किसको? बारिश को रहमत होना चाहिए, रहमत नहीं होना चाहिए। तो जिसका एक्शन लिया जाए, जिसका फौरी तौर पे हो जाए और ये अंदाज़ा लगाया जाए कि बारिशें होती हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि इंसान मर जाए। हमारी 4 दिन से लाइट बंद है, कल भी धरना दिया हुआ था, अभी तक बिजली हमारी बहाल नहीं हुई है। हमारे साथ औरतें भी धरने में शामिल हैं। हमें पता नहीं है हमारे को कौन सी सज़ा मिल रही है, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा है कि भाई हमने अपनी मदद, आप जो है ना बेसमेंट से पानी निकाला है जिसमें हमारा 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आया हुआ है। अभी आपकी मीडिया के थ्रू हम समझते हैं कुछ न कुछ हमारा होगा। अभी रात के 11 बजने वाले हैं, हमारे बच्चे जो है ना घर में ना कुछ लाइट है ना पानी है, हम घर से निकले हुए, हमारे साथ औरतें भी साथ हैं
अभी पता नहीं है। वो बोल रहे हैं बार बार हम आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछूंगी। आपने अभी कहा कि आपका 4 से 5 लाख लग गया ये पानी निकालने में। मुझे ये बताइए कि क्या ये पानी निकालने का जो सिस्टम था, क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? किसको आप समझते हैं कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये हमने अपने कमेटी वालों ने अपना जो है ना हिस्सा लेके खुद जो है ना ये काम करवाया है। इसमें हमारा 3 से 4 लाख कमेटी वालों का खर्चा आया हुआ है। अच्छा, और ये आसान नहीं था आपके लिए अपनी पॉकेट से जमा करना? कितना मुश्किल था जो हमें पता है। एक एक से जो है ना अभी भी हम जो है ना बंदे एक एक को जो है ना बुला के आए हुए। पानी आपने क्यों निकाला? क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने आपको ये एक्सक्यूज़ दिया था कि जब तक आपकी बेसमेंट में पानी आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। और तब अंधेरी गली में क्यों बोर्ड पे लेके ब्लॉक करते हैं? आपको हमारे बच्चे आगे बैठे ये था कि घुमा के भाई बहन आगे खड़े कुछ लोग भी हिसाब से है। अब ये करें नहीं करें हमने कह दिया जानू टेंशन भी ले रहे बैठिया नहीं टेंशन नहीं ले बैठे नहीं रहे। इस वक्त हम के इलेक्ट्रिक के स्टाफ के साथ खड़े हुए हैं। के इलेक्ट्रिक का ये स्टाफ हमें अभी ये कहा जा रहा है कि इनको ऑर्डर्स नहीं है। जब ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे तो उसके बाद ये हमारे साथ जाके हमारा मसला हल करेंगे। इस वक्त ये अंधेरा इधर देखें और यहाँ पे आम आवाम यहाँ पे खड़ी होकर इनकी मिन्नतें कर रही है कि आ जाएं, आके हमारी लाइट ठीक कर दें। इंस्ट्रक्शन मिलेगी वहाँ से। इंस्ट्रक्शंस का वेट हो रहा है ऊपर से इंस्ट्रक्शन। शेम 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 के इलेक्ट्रिक शेम 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 के इलेक्ट्रिक शेम शेम शेम। ये इस वक्त ये देखें, ये हमारे ये हालत देखें। ये इस वक्त हम कीचड़ में खड़े होके ये बना रहे हैं। ये हालात इस वक्त ये हैं जहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त हमारी गाड़ी को रोका है। ये इस वक्त सीवरेज का गटर का पानी है। इस वक्त ये बोर्ड बेसन में इस वक्त है, लेकिन हम इस वक्त जहाँ पे इन्हें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप रुक जाएं और आप जाके 5 दिनों से जिस बिल्डिंग की लाइट बंद है वो जाके आप ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस वक्त हम सीवरेज के पानी में खड़े होके ये सब कुछ कर रहे हैं। ये एहतजाज जहाँ पर हो रहा है और फिर आप लोग कहते हैं कि कोविड-19 फैलता है। इन हालात के अंदर कहाँ पे कौन फॉलो करेगा SOPs? कहाँ से फॉलो हो सकती है SOPs? उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। अगर इनको अब शर्म होगी तो वो कुछ ना कुछ गैरत करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद कोई नहीं है। मैं से इतना पूछना चाहूँगा अपने वफाक से, अपने सिंध गवर्नमेंट से कि यार हम A1 कैटेगरी में आते हैं, आपको टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ जो हम ये गाड़ियों में बैठे हैं, आपके 2 ग्रेड के बंदे बैठे हैं और हम 18 ग्रेड के ऑफिसर यहाँ पानी में गंदगी में खड़े हैं। हमारी पार्कें डूब गई हैं, हमारे अपार्टमेंट्स डूब गए हैं। हमारा कसूर क्या है? आप सियासत कहीं और चमकाओ, कम से कम हमें बुनियादी हक तो दो। हमारे हक से हमें आप क्यों महरूम कर रहे हो? हमारा हक हमें दो। आपको सियासत चमकानी है और बहुत से डिपार्टमेंट है वहाँ चमकाओ प्लीज़। हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। 4 दिनों से हमारे घरों में लाइट्स नहीं है, नहाने को पानी नहीं है, हम कहाँ जाएं? हमें बस आपसे ये उम्मीद है कि शायद ही अगर आप कुछ यहाँ सोच सकते हैं तो कराची के लिए खुदा का वास्ते कुछ सोचें, जो आपके पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जो आपके पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम कमा के दे रहे हैं। प्लीज़ हमारे लिए आप कुछ करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिंध और पाकिस्तान सब हम पाकिस्तानी हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं कि हमें लाइट दे दें। ये के इलेक्ट्रिक की गाड़ी है और हमें पहले कहा गया कि आप अपने इन बंदों को ले लें और इनको लेके आप जाके आशाना की आपकी बिजली ठीक होगी। यहाँ बीच रास्ते में हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, के इलेक्ट्रिक को रोक दिया गया और कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। ऊपर वो जो बड़ी कुर्सी होती है ना, उधर से ऑर्डर नहीं है कि आवाम जो है वो आज रात पंखे में सो सकती है। वो पिछले 5 दिनों से बगैर पंखों के सो रहे हैं और आज भी सोएंगे, लेकिन जो ऊपर जो बड़े सरकार हैं वो AC में सोएंगे। शेम शेम के इलेक्ट्रिक शेम। और ये हमारे लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो आ रहे थे ना, तो क्या हुआ रास्ते में? हम सुबह, हमारे पास पिछले 4 दिन से लाइट नहीं है। हम आज सुबह से तकरीबन 5 चक्कर लगा चुके हैं KC हेड ऑफिस के, कस्टमर सर्विस के। खिड़की बनाई हुई इतनी सी जिसमें से अंदर से 2 मखसूस किस्म के गार्ड, मुँचों वाले खौफनाक किस्म के, कहते हैं कि 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद हम जाते हैं, अगला टाइम दे देते हैं।
आज मजबूरन हमें पुलिस ने हेल्प करके ये गाड़ी दी, हमें ये लोग यहाँ गाड़ी में गली में लेके आए, उसके बाद यहाँ आके खड़ा कर दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम यहाँ से कहीं से नहीं हिलेंगे। मैंने इनको कहा कि अगर आप यहाँ से कहीं से हिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा, गाड़ी के आगे नीचे लेट जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे सारे बच्चे दरबदर है। पिछले 4 दिन से ना हमारे पास पानी है, ना लाइट है, ना हमारे पास कोई खाने की चीज़ें हैं। मैं अवाम बाला से गुजारिश करता हूँ, जो भी हमारे अवाम बाला इख्तियारात हैं उनको गुजारिश है। और ये आप बात कर रहे हैं खाने को कुछ नहीं है। कराची में क्लिफ्टन के अंदर ब्लॉक 9 में जो कराची की क्रीम है, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।